तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, देखिए रीजनिंग का आपका मॉडल पेपर चल रहा है। तो आज आपका सेकंड मॉडल पेपर है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्लास को एक भाई शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आप आ चुका है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताया था, इसका बताना, वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर कह रहा है ए प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है, प्लस का मतलब क्या है, देखिए पिता है। इसके बाद देखिए माइनस का अर्थ क्या है भैया, पत्नी बोल रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई की पत्नी हो जाएगी। मल्टीप्लाई का बात कर रहा है तो ये भाई हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हैज का क्या हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है, इतना ध्यान से लिखना है। क्लास को भाई लाइक जरूर करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा यम प्लस एन हैज आपका यल, इसका मतलब बताना है आपका क्या इसका रिलेशन होगा। तो यहाँ पर अभी हमने प्लस का क्या बताया, पिता है। तो पिता बताया यक्स जो है ना, यक्स कह रहा वाई का पिता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम जो है ना यन का पिता हो जाएगा। यम जो है भाई, यम जो है यन का पिता है, ठीक है ना, यम जो है तो ये यन का पिता हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, हाँ यम जो है ना यन का पिता हो जाएगा। दूसरा रिलेशन आपका देखेंगे, यहाँ पर है जा रहा है, यन के साथ जा रहा है, तो इसका देखिए हमने क्या बताया था, पुत्री है। तो ये जो है ना इसकी पुत्री हो जाएगी। ये जो यल है ना, यहाँ पर आप देखेंगे यक्स वाई की पुत्री है। तो यहाँ पर देखेंगे यन जो है ना यल की पुत्री हो जाएगी, यल की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये तो पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये मेल है तो ये आपकी फीमेल हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है, यम यल का भाई है, तो यल का भाई नहीं भैया, पति है, पिता भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा नंबर सी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा मान लीजिए ए बी की बेटी है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आप करेंगे। तो ए है ना भाई, ए है बी की बेटी, ठीक है ना, इधर देखिएगा ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी जो है भाई वो सी की बेटी हो जाएगी। एक एक देखिए आप जनरेशन ऊपर बढ़ाते चलेंगे। बी सी की बेटी है, कह रहा सी डी का भाई है, जो भाई सी है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई हो जाएगा। इसके बाद कह रहा डी ई की माँ है, जो भाई डी है वो ई की माँ हो जाएगी, ई की माँ हो जाएगी। तो देखिए जहाँ जो पॉजिटिव लगा रहे हैं वो आपके मेल हैं, जो नेगेटिव लगा रहे हैं वो आपके सारे फीमेल हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि ई मादा है, भाई ई मादा है मतलब क्या हो जाएगी, फीमेल है। तो कह रहा ए का ई से संबंध बताना है आपका, ए का ई से संबंध बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है बी जो है ना इसकी बेटी, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी बेटी की बेटी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये इसकी वाइफ है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये उसकी बेटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। तो इसका मतलब कह रहा है ए का ई से संबंध जो होगा भतीजी से बनेगा, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो एट द रेट का मतलब भाई क्या है, यहाँ पर देखेंगे इसका अर्थ क्या है भैया, बेटी है, ठीक है ना। इसी प्रकार हैज का देखेंगे, हैज का अर्थ क्या है, ये बहन है। इसके बाद देखेंगे स्ट्रिक्ट का जो अर्थ हो जाएगा, ये कह रहा है पिता है, ठीक है ना। यही तीन रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है डब्लू एट द रेट, और आपका यहाँ पर एक्स स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका वाई, और फिर आपका हैज, और फिर आपका जेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है डब्लू एट द रेट एक्स, तो मतलब क्या, बेटी है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी की बेटी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की बेटी हो जाएगी भैया डब्लू, ठीक है ना, ये तो हो गई। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे हैज पर, तो स्ट्रिक्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, ये पिता है। तो यहाँ पर देखेंगे पिता हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, जो भैया यहाँ पर देखेंगे यक्स जो है ना वाई का पिता है, यक्स जो है ना भाई
वाई का पिता हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे वाई के साथ हैज है, तो हैज का मतलब अभी बताया था बहन है, तो वाई जो है ना भैया जेड की बहन है, तो ये जेड की बहन हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है यदि डब्लू के एक भाई है और एक बहन है, तो डब्लू ये है, ये भी बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित आपका भाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना है रिलेशन। कह रहा जेड से एक्स में निकालना है, कह रहा जेड एक्स का पोता या फिर नवासा है। जेड एक्स का देखिए क्या हो जाएगा, ये सॉरी तो जेड एक्स का यहां पर आप तो यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। तो पहला यहाँ पर आप कथन पढ़ेंगे 79 में, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है भाई, कह रहा वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की, ठीक है ना, तो वैश्वीकरण ने भारत के विकास में भैया मदद की। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला पढ़ेंगे भैया तर्क ध्यान से, तो यहाँ पर तर्क हमने क्या बताया था, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका कथन पढ़ते हैं, और तर्क में जो पॉजिटिव बात लिखी होती है, जो पॉजिटिव बात होती है वही मोस्टली क्या होती है, 99% सत्य होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरांत में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर देखेंगे नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि में नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का बड़ा प्रतिशत है। तो ये आपका यहाँ पर आप देखेंगे 20 साल बाद कोई यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 80 नंबर बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे भाई जेड हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा जेड है, एक्स है, वाई है, डब्ल्यू है, यू है, एस है, टी है, आर है, पी है, एन हो, ओ है और आपका एम है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा कह रहा भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिलेशन चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले जेड जो है ना, ये देखिए इससे कितना आगे है, तो यहाँ पर आप देखें जेड कितने पर 26 पर होता है, यू आपका कितने पर होता है ये आपको बताना, ये आपका होता है 21 पे, तो -5 कर देंगे। यहाँ से देखेंगे एक्स आपका 24 पे होता है और ये एस आपका 19 पे होता है, फिर भी यहाँ -5 हो रहा है। वाई आपका 25 पे होता है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर -5 हो रहा है। तो डब्लू भी यहाँ से -5 भैया हो रहा है, ये 23 -5 करेंगे तो आपका यहाँ पर -5 मतलब 18 पे आ जाएगा। इसी प्रकार इसका देखिए सभी से -5 हो रहा है, पी से अगर -5 करिएगा, पी से -5 करेंगे, पी 16 पे होता है, 16 से अगर 5 आप माइनस करेंगे तो आपका 11 बचेगा। तो के 11 किस पर होता है, के पर होता है, के का कहीं भी रिलेशन एक दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर KIJH बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो भैया का है भिन्न है। जो भिन्न है यहाँ पर आप देखेंगे कथकली है, मणिपुरी है, उड़ीसी है और आपका गरबा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर देखिए कथकली, मणिपुरी और आपका उड़ीसी और आपका गरबा जो दिया गया है यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए कथकली और आपका मणिपुरी और आपका उड़ीसी ये तीनों की बात करेंगे तो ये तीनों क्या है भैया, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। और आपका गरबा क्या है भैया, ये लोक नृत्य में आता है जो कि गुजरात में होता है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और भाई सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 2, 7, 16, 29
तो यहाँ पर कह रहा है इसके आगे भैया क्या आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंस चेक करते हैं, तो 2 + 7 मतलब +5 हो रहा है भाई। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। 2, 7, 16, 29 और इसके बाद आपको निकालना है। तो कितना है देखिए डिफरेंस, +5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे +9 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना जोड़ा जा रहा है, 13 जोड़ा जा रहा है। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे दोबारा और रिलेशन चेक करेंगे, +4, इसलिए यहाँ पर भी +4 करेंगे। 13 4 17 हो जाएगा, तो 17 29 में जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 9 7 16 और आपका 2 1 3 और 1 हासिल आपका 4। तो 46 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डी नंबर यहाँ बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, ये RUSGA और बिल्कुल इजी है। इसका आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। इसका एक शब्द बन रहा है अर्थपूर्ण, क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा भाई, बिल्कुल ही 83 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है RUSGA। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे 7 9 से अगर देखेंगे GA और आपका यहाँ पर हो जाएगा घास रू, ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख रहे हैं SUGAR सुगर यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट बन रहा है। चीनी सुगर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो सुगर 5 मतलब फर्स्ट जो है ना बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चीनी यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है किसी कूट भाषा में टोमेटो को अगर ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, टोमेटो ब्रिंजल बैंगन और ब्रिंजल को रेडिश मतलब मूली के रूप में जाना जाता है, रेडिश को कैबेज बंद गोभी के रूप में जाना जाता है और कैबेज को ओरका मतलब ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी भैया कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा क्या बनेगा भाई। बिल्कुल उमेश कुमार देखिए जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है जमीन के नीचे क्या हो जाएगा। तो जमीन के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे मूली होती, कौन सी होती भाई, मूली होती है। मूली यहाँ पर देखेंगे जमीन के नीचे आप देखेंगे मूली होती है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए तो रेडिश को भैया क्या बोला गया है, रेडिश को जो बोला गया कैबेज बोला गया है, मूली को जो बोला गया है बंद गोभी बोला गया है, इसलिए राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ए नंबर देखिए राइट आंसर आ चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। यहाँ पर दिया गया STEM MFRV और आपका VSDP और आपका PEQI और आपका YRCS और SDPB। तो यहाँ पर ये सारे आपके देखिए दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन देखिए वहाँ पर वीडियो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जो फंसेंगे मोस्टली। तो यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, पहला स्टेप देखेंगे क्या लिखा है ST और आपका EM, ठीक है ना। इसके बाद आपका दिया गया MFRV। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिलेशन चेक करेंगे कौन किसके करीब है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहीं से देखिए चेक कर लेंगे यम से कितना बढ़ रहा है। यम से देखिए कुछ नहीं बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। ई से देखिए F हो रहा है प्लस का 1 बढ़ रहा है और आपका T से देखिए क्या हो रहा है, T 20 पे होता है, ये R 18 पे होता है तो -2 हो रहा है भाई। और यस 19 पे होता है और आप